नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कोर्स इंट्रोडक्शन टू एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर मॉड्यूल टेम्पल्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया वीक 8 लेक्चर 40 एंड आज का टॉपिक जो है वो है टेम्पल्स ऑफ पुरी एंड कोणार्क। सो पिछली क्लास में हमने डिस्कशन किया था टेम्पल्स ऑफ भुवनेश्वर, उनके बारे में हमने डिस्कशन किया था और हमें देखने का प्रयास किया था किस प्रकार से जो है भुवनेश्वर के मंदिरों के आधार पर हम उनके विकास क्रम को देख सकते हैं और किस प्रकार से कलिंगन आर्किटेक्चर में, उड़ीसन आर्किटेक्चर में क्या क्या शैलियों में परिवर्तन आ रहे थे, हमने ये भी देखने का प्रयास किया। और हमने ये भी देखने का प्रयास किया कि जो कलिंगन आर्किटेक्चर का कल्मिनेशन है वो भुवनेश्वर में हमें दिखाई देता है, वो है राजा रानी के मंदिर में, क्योंकि राजा रानी का मंदिर अपने आप में यूनिक है जिससे हमें चंदेला आर्किटेक्चर का इन्फ्लुएंस जो है हमें दिखाई देता है। किंतु संपूर्ण आर्किटेक्चर को जब हम देखते हैं कलिंगन आर्किटेक्चर को, तो उसका जो अगला चरण जो हमें दिखाई देता है वो हमें दो प्रमुख केंद्र के रूप में दिखाई देते हैं। पहला है पुरी और दूसरा है कोणार्क। और यहाँ पर जो है हमें दो प्रमुख मंदिरों के बारे में हमें दो प्रमुख मंदिर जो है हमें प्राप्त होते हैं। एक है जगन्नाथपुरी और दूसरा है सन टेम्पल कोणार्क के नाम से जो है फेमस है। अगर हम बात करें टेम्पल्स ऑफ पुरी और कोणार्क की, ये स्टैंड एज मॉन्यूमेंटल एग्जांपल ऑफ ओडिशन आर्किटेक्चर। मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि चरम परिणति जो है हम कह सकते हैं कि ओडिशन आर्किटेक्चर के जो है ये माने जाते हैं। और ये दोनों मंदिर जो है उड़ीसा के रिच कल्चरल और रिलीजियस जो डाइवर्सिटी है और उसकी जो हेरिटेज है उसका एक जीता जागता जो है हम उसे नमूना या उदाहरण जो है मान सकते हैं। अगर हम जगन्नाथ मंदिर की बात करें तो जगन्नाथ मंदिर जो है वो अर्ली गंग रूलर्स के द्वारा जो है निर्मित करवाया गया था और मुख्य रूप से जो है अपने ये ग्रैंडेस्ट आर्किटेक्चर के लिए जो है, जिसको बोलते हैं ग्रैंड देउल एंड जगमोहन के लिए जो है अत्यंत जो है प्रसिद्ध है ये मंदिर। और वही जो है सन टेम्पल कोणार्क जो है उड़ीसा में सूर्य वर्शिप का एक जीता जागता उदाहरण है। और किस प्रकार से जो है 13th सेंचुरी एडी में उड़ीसा में जो है सूर्य वर्शिप एक प्रचलित परंपरा के रूप में दिखाई दे रही थी, एक फेमस धर्म के रूप में दिखाई दे रहा था, उसका एक जीता जागता उदाहरण के रूप में जो है हमें ये दिखाई देता है। एंड सन टेम्पल कोणार्क का निर्माण जो है 13th सेंचुरी एडी में 1250 ईस्वी के आसपास किंग नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा जो है करवाया गया था। और इसे जो है हम कह सकते हैं कि मैग्निफिसेंट एग्जांपल ऑफ ओडिशन आर्किटेक्चर जो है हम इसे कह सकते हैं। और मुख्य रूप से ये जो मंदिर है सूर्य देवता को जो है समर्पित है और इसकी जो डिजाइन की गई है मुख्य रूप से रथ के आकार में जो है इसकी डिजाइन जो है की गई है। वर्तमान में जो इसका जो देउल है, जो रेखा देउल है वो कोलैप्स हो चुका है और सिर्फ एक ही कंपोनेंट बचा हुआ है, वो है पीढ़ा देउल जगमोहन जो है हमें यहाँ से प्राप्त होता है। जो पीढ़ा देउल प्रकार का जगमोहन है उसकी भव्यता की कहानी को जो है कहता है। और सन टेम्पल कोणार्क जो है उड़ीसा का इकलौता हम कह सकते हैं कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी जो है फेमस है। यानी उड़ीसा में एक ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वो है सन टेम्पल कोणार्क। इस प्रकार से हम देखते हैं कि दोनों जो मंदिर हैं, पुरी का जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है, ये कलिंगन आर्किटेक्चर की जो है एक तरीके से जो है चरम उत्कर्ष का एक प्रतीक के रूप में दिखाई देते हैं और उसके साथ अपने इतिहास में ढेरों जो है पन्नों को जो है अपने में समेटे हुए दिखाई देते हैं। इन मंदिरों की बात करें, लोकेशन की बात करें तो ये मंदिर जो है पुरी यहाँ पर अवस्थित है, समुद्र के किनारे है, और कोणार्क भी जो है समुद्र के किनारे जो है स्थित है। और इन दोनों के बीच अत्यंत कम दूरी है, बहुत कम दूरी पे दोनों पूरा स्थल जो है लगभग जो है स्थित हमें दिखाई देते हैं। अब हम बात करेंगे जगन्नाथपुरी मंदिर की। जगन्नाथपुरी मंदिर पुरी के सबसे बड़े मंदिरों में से एक जो है माना जाता है, जिसका निर्माण अर्ली ईस्टर्न गंग रूलर के द्वारा जो है करवाया गया था। और ये मंदिर मुख्य रूप से जो है भगवान विष्णु को समर्पित है। इसके अलावा इस मंदिर के निर्माण के जगमोहन की बात करें कि जगमोहन का जो निर्माण है वो माना जाता है जो चोड़ गंग थे उनके द्वारा जो है 1135 ईस्वी के आसपास जो है निर्मित करवाया गया था। अपने विजयों के परिणाम स्वरूप जो है उसने निर्माण किया था।
जो चोट गंग हैं वो मुख्य रूप से जो है पारंपरिक रूप से ऐसा माना जाता है कि उन्होंने जो है अपनी विजयों के परिणाम स्वरूप जो है बहुत ही ज्यादा जो है धन संपदा जो है उन्होंने एकत्रित की थी, वेल्थ एकत्रित किया था, और जिसका प्रयोग जो है वो टेम्पल के निर्माण में, मंदिरों के निर्माण में जो है वो करते हैं। इसके अलावा जो है हमें यहाँ से इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड भी प्राप्त होते हैं, बहुत सारे अभिलेख भी प्राप्त होते हैं, जिससे जो है हमें पता चलता है इस काल की राजनीतिक स्थिति के बारे में भी सूचनाएं प्राप्त होती हैं। ये जो इमेज आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1877 का ये ड्राइंग है जो कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर का है, और ये फ्रंट व्यू है मंदिर का। आप देख सकते हैं कि 1877 में फ्रंट व्यू कैसा था, उसके आसपास आप देख सकते हैं उस समय के लोगों की जीवन शैली को भी देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक स्तंभ है और जिसके ऊपर जो है अरुण को जो है स्थापित किया गया है। तो एक स्तंभ जो है मंदिर के मुख्य द्वार के सामने जो है स्थापित किया गया है अरुण का। और ये जो इमेज है, ये दोनों जो है 19th सेंचुरी ईडी की इमेजेज हैं, जिसमें आप देख सकते हैं मंदिर के अंदर के हिस्से का जो है हमें फोटोग्राफ है। और ये जगन्नाथ यात्रा की एक फोटो है जिसको जो है फर्गुसन के द्वारा जो है इस फोटो को जो है तैयार करवाया गया था, जिसमें आप जगन्नाथ यात्रा और उन रथों को भी देख सकते हैं। और ये 19th सेंचुरी ईडी के इमेज जो है माने जाते हैं। और बैकग्राउंड में आपको जगन्नाथ मंदिर जो है यहाँ पर दिख रहे होंगे, और यहाँ पे प्रवेश द्वार दिख रहा है, यहाँ पे वो अरुण स्तंभ जो है आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे जगन्नाथ जी का जो रथ है वो जो है आपको यहाँ पर दिख रहा है। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें कि मडल पंजी जो है अनंग भीम 2 को जो है मंदिर निर्माण का जो है श्रेय देते हैं, और कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण जो है 1197 ईस्वी में कभी जो है हुआ होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो एडिशनल स्ट्रक्चर जो हमें जगन्नाथ मंदिर में प्राप्त होते हैं, जैसे कि नट मंदिर और भोग मंडप जो हमें प्राप्त होते हैं, इनका निर्माण जो है 15th सेंचुरी एडी में जो है कभी किया गया। उन्हें बहुत बाद के कालों में जो है हमें दिखाई देता है कि डांसिंग हॉल एंड द ऑफरिंग हॉल का निर्माण जो है 15th सेंचुरी एडी में बहुत बाद के कालों में जो है किए गए थे। इसके अलावा जो है जो कंपाउंड है वो इसमें लगातार हमें कंस्ट्रक्शन के साक्ष्य दिखाई देते हैं, यानी मंदिर का जो कंपाउंड है उसमें हमें 18th सेंचुरी एडी तक जो है डेवलपमेंट के साक्ष्य जो है दिखाई देते हैं। हमें मंदिर कंपाउंड में जो है 18th सेंचुरी एडी तक जो है अलग अलग कालों में के कंस्ट्रक्शन जो है हमें दिखाई देते हैं, जिसमें एक और फेमस है कि जो अरुण पिलर है 18th सेंचुरी एडी में कोणार्क से लाकर जो है यहाँ पर जो है स्थापित किया गया होगा। इसके अलावा जो है टेम्पल में हमें 4 प्रवेश द्वार जो है प्राप्त होते हैं, जो कि वर्तमान में भी जो है हमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा 2 कंपाउंड लार्ज कंपाउंड वॉल्स हमें दिखाई देते हैं, यानी 2 लेयर इंक्लोजर वॉल जो है आपको मंदिर के चारों तरफ जो है दिखाई देंगे। यानी मंदिर जो है पूरा का पूरा एक कंपाउंड आपको ये दिखाई देगा, और दूसरा जो है आपको अगेन एक कंपाउंड दिखाई देता है, और मुख्य मंदिर जो है सेकंड कंपाउंड के अंदर जो है वो स्थित है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो आउटर वॉल की मेजरमेंट की बात करें तो वो 644 फीट का हमें जो है दिखाई देता है, वो उतना हमें दिखाई देता है, 644 फीट का जो है लंबा हमें दिखाई देता है। एंड इसके अलावा जो गेट है आउटर वॉल की, वो जो है उसमें ऑस्पिशियस इमेजरी दिखाई देती है, प्रोटेक्टिव एनिमल्स हमें दिखाई देते हैं, लायंस, हॉर्सेस, टाइगर्स, एलिफेंट के डिपिक्शन जो है हमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो है दूसरा जो महत्वपूर्ण जो चीज हमें दिखाई देती है इस कंपाउंड के अंदर, जगन्नाथ मंदिर कंपाउंड में, वो है मुक्ति मंडप के एविडेंस दिखाई देते हैं, नरसिंह टेम्पल दिखाई देता है, विमल देव टेम्पल दिखाई देते हैं, भुवनेश्वरी मंदिर हमें दिखाई देता है, सूर्य मंदिर दिखाई देता है, द लक्ष्मी मंदिर के जो है हमें यहाँ पर जो है उसकी उपस्थिति जो है दिखाई देती है। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें, जो जगन्नाथ मंदिर है वो एक रेज प्लेटफॉर्म के ऊपर बना हुआ है, एंड इसकी जो देउल है अगर हम बात करें तो 214 फीट 8 इंच जो है ऊंचा माना जाता है, और उड़ीसा के मंदिरों में सबसे टालेस्ट मंदिर जो है हम इसे मानते हैं। उड़ीसा के 214 फीट ऊंचा जो है इसका रेखा देउल जो है हमें दिखाई देता है, शिखर जो है हमें प्राप्त होता है। और शैली की दृष्टि से ये जो जगन्नाथ मंदिर है वो लिंगराज मंदिर के ही जो है हमें की शैली में ही निर्मित हमें दिखलाई देता है, और उसमें जो है हमें परिवर्तन ज्यादा हमें नहीं दिखाई देते हैं। और इसके अलावा जो मंदिर है वो पंचरथा प्रकार का है, जो मंदिर की जो योजना है वो कैसी है, पंचरथा प्रकार की जो है हमें प्राप्त होती है। इसके अलावा जगमोहन की बात करें तो जगमोहन में हमें 4 प्रवेश द्वार जो है हमें प्राप्त होते हैं, और जगमोहन की जो
शिखर है वो पिरामिडल रूप है, यानी पीढ़ा देउल प्रकार का जो है हमें शिखर जो है प्राप्त होता है। और जो पिलर्स हैं अंदर के वो स्क्वायर पिलर जो है उसमें बने हुए हैं। और नट मंडप की बात करें, नट मंडप जो है लेटर फेज में जो है वहां पर एडिशन किया गया था, उसका एडिशन जो है बहुत बाद के कालों में जो है किया गया। और जो भोग मंडप है ये भी जो है लेटर फेज में जो है उसको एड ऑन जो है किया गया था। जैसा कि आप बता चुके हैं, जो अरुण स्तंभ है वो कोणार्क से लाया गया था और उसको जो है 18वीं सदी ईस्वी में जो है उसको वहां पर स्थापित किया। जो इनर वॉल है वो 420 फीट लंबा और 315 फीट जो है चौड़ा है। तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि 2 लेयर कंपाउंड वॉल, 2 लेयर इंक्लोजर वॉल दिखाई देते हैं सिक्योरिटी पर्पज से। पहला लगभग 600 फीट से ज्यादा लंबा है और दूसरा जो है लगभग 420 से 315 फीट जो है हमें दिखाई देता है। सो आर मित्रा सजेस्ट करते हैं कि द इमेजेस वेयर सो वेल इंटीग्रेटेड दैट द स्ट्रक्चर माइट हैव बीन डिसमेंटल एट कोणार्क एंड रिसेंबल एट पुरी। सो उनका ये कहना है कि जो है जब स्ट्रक्चर जो है वो कहीं बाहर से जो है लाकर स्थापित किए गए, रीअसेंबलिंग की गई है पुरी में, जो स्कल्पचर की रीअसेंबलिंग जो है यहाँ पर की गई है। एंड जो स्कल्पचर्स हैं वो वेल प्रिजर्व हमें प्राप्त होते हैं। और इसके अलावा जो है उनके ऊपर जो है हम समटाइम्स मंदिर को जब आप देखेंगे सामने से जाके तो उसके ऊपर लाइम कोटिंग जो है पूरा का पूरा किया गया है। और ये बहुत बाद के कालों में शायद किया गया होगा, 19वीं सेंचुरी में एडी में के आसपास जो है इनके ऊपर शायद कोटिंग की गई होगी। एंड अगर जंघा की बात करें तो जंघा भी जो है 2 स्टोरेज में डिवाइडेड है जगन्नाथ मंदिर का। एंड अगर दिक्पालों की बात करें तो दिक्पाल जो है हमें जो है मुख्य रूप से जो है उनके डिपिक्शन हमें जगन्नाथ मंदिर के साथ दिखाई देते हैं। और इसके साथ साथ जो है हमें मिथुन जो आकृतियां हैं वो जो है हमें वो भी प्राप्त होती हैं जगन्नाथ मंदिर के साथ। तो मिथुन आकृतियों के डिपिक्शन भी जो है हमें यहाँ पर प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जो है कृष्ण की जीवन से संबंधित हमें कुछ अंकन प्राप्त होते हैं, विष्णु के अवतारों के अंकन प्राप्त होते हैं। एंड किंग जो कि डिपिक्शन जो है उनके भी हमें जो है अंकन जो है इन मंदिरों के दीवारों पर जो है हमें प्राप्त होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि उड़ीसा के मंदिर जो है उनका जो इंटीरियर होता है प्लेन होता है, तो यही परंपरा यहाँ भी हमें दिखाई देती है। और जगन्नाथ मंदिर के जो इंटीरियर है वो हमें प्लेन दिखाई देते हैं और वो जो है 4 स्तंभों पर जो है आधारित हैं। इसके अलावा जो है हमें 3 विंडोज जो है वो भी प्राप्त होते हैं फॉर द लाइट एंड द एयर के लिए जो है इनका निर्माण किया गया होगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मंदिर की पूरा प्लान को आप देख सकते हैं। और आप ये देख सकते हैं कि पहला एनक्लोजर वॉल जो है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा एंड दूसरा एनक्लोजर वॉल जो है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। और प्रथम के साथ भी जो है आपको 4 प्रवेश द्वार आपको जो है दिखाई देंगे जिनके भिन्न भिन्न नाम हैं। और इसके साथ जो सेकेंड एनक्लोजर वॉल है उसमें भी जो है हमें 4 प्रवेश द्वार जो है दिखाई देते हैं इस प्रकार से। एंड जो मुख्य मंदिर है आप ये देख सकते हैं कि वो सेंटर में जो है निर्मित किया गया है। और ये परत संरचना जो आप दिखाई देती है फर्स्ट स्टेज डेवलपमेंट को जो है वो शो करता है। एंड बाकी की ये 2 संरचनाएं आपको दिखाई देती हैं ये सेकेंड स्टेज कंस्ट्रक्शन को जो है वो शो करती हैं। इसके अलावा मंदिर कॉम्प्लेक्स में अन्य छोटे छोटे मंदिर भी प्राप्त होते हैं जिनके प्लान्स आपको जो है इन अलग अलग क्षेत्रों में जो है दिखाई दे रहे हैं। कुछ मंदिर अत्यंत छोटे हैं और कुछ मंदिर जो है बड़े आकार के भी जो है मेन क्षेत्रों में प्राप्त होते हैं। सो ये एक जनरल व्यू है, एरियल व्यू है जगन्नाथ मंदिर का, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये रेखा देउल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, पीढ़ा देउल जगमोहन आपको दिखाई दे रहा है एंड बाकी के 2 कंपोनेंट जो है आपको दिखाई दे रहे हैं। एंड आप ये देख सकते हैं इस तरह से इनके ऊपर कोटिंग जो है हमें प्राप्त होती है जो कि मंदिर की जो आर्किटेक्चर स्टाइल है उनको ढक देते हैं, उसको इसमें जो है छिप जाते हैं। एंड ये आप देख सकते हैं कि फर्स्ट इनक्लोजर वॉल आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी एंड द सेकेंड इनक्लोजर वॉल जो है आपको इन क्षेत्रों में जो है दिखाई दे रही है। एंड पूरा का पूरा जो मंदिर है एक छोटे से शहर के रूप में जो है आपको दिखाई देगा जो कि उड़ीसा की संस्कृति, उसके विरासत, उसकी परंपरा, उसके रिलीजियस प्रैक्टिसेस का एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में जो है दिखाई देती है। एंड ये क्लोजर व्यू है मंदिर का जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर चारों कंपोनेंट जो है आपको एक सीट में दिखाई देंगे। ये 2 एडिशन बार बार कह रहा हूँ कि दोनों को बाद में लेटर फेज में जोड़ा गया है, इसलिए वो सेम एक्सिस पे आपको नहीं दिखाई देंगे। जब प्लान को देखेंगे आप तो आपको सेम एक्सिस में नहीं दिखाई देंगे। पुरी के बाद जो है हम कोणार्क की बात करेंगे।
जो कि फेमस है अपने सूर्य मंदिर के लिए। और कोणार्क जो है वन ऑफ द होली प्लेस माना जाता है, सूर्य की पूजा से संबंधित एक महत्वपूर्ण केंद्र जो है माना जाता है। जैसे कि हम आपको बता चुके हैं, भुवनेश्वर, पुरी और कोणार्क तीनों मिलकर गोल्डन ट्रायंगल का जो है निर्माण करते हैं। और कलिंग के आर्किटेक्चर में, ओडिशन आर्किटेक्चर में जो है सन टेम्पल कोणार्क का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान जो है हमें दिखाई देता है। समटाइम्स इसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी पुकारा जाता था, क्योंकि जब ब्रिटिश यहाँ पे आए थे तो उस समय जो है इसका पूरा जो रंग था वो जलवायु प्रभाव के कारण जो है और मौसमी परिवर्तन के कारण जो काला हो गया था, इसलिए जो है इसे ब्लैक पगोड़ा का भी नाम जो है दिया गया। तो ये मंदिर ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जो है फेमस है। एंड जो सेलर्स होते थे, जो बे ऑफ बंगाल में जो नाविक होते थे, उनके लिए एक जो है लाइट हाउस की तरह भी जो है माना जाता है कि कार्य करता था, और उनको दिशा बताने का भी जो है कार्य करता था मंदिर। जो सेलर्स होते थे उनके लिए जो है एक नेविगेशन में सपोर्ट जो है करता था मंदिर। इस मंदिर के निर्माण की बात करें तो इस मंदिर का निर्माण माना जाता है कि 1238 ईस्वी के आसपास जो है इस मंदिर का निर्माण कभी किया गया होगा। कुछ मानते हैं कि 1250 माना जाता है। तो ये हम कह सकते हैं इस मंदिर का निर्माण 13th सेंचुरी एडी में जो है कराया गया था। ईस्टर्न गंग रूलर नरसिंहवर्मन प्रथम के द्वारा जो है करवाया गया था। एंड इसके अलावा जो है हमें जो है कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन प्राप्त होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जो है इन शासकों ने जो है नरसिंहवर्मन जो है इस मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके बारे में हमें कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन भी प्राप्त होते हैं। और जो शासक था नरसिंहवर्मन, वो सूर्य के उपासक थे, बहुत बड़े उपासक थे, और उन्हीं के लिए जो है वो अपने राज्य में जो है सूर्य मंदिर की निर्माण करते हैं। सो जब वर्तमान में आप सूर्य मंदिर कोणार्क जाते हैं, सन टेम्पल कोणार्क जाते हैं, तो वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ जो है जगमोहन और उसके शिखर के अवशेष ही प्राप्त होते हैं, और सभी के सभी अवशेष जो है वहां पे नष्ट हो चुके हैं। किंतु हमारे पास ऐसे कुछ आर्काइवल रिकॉर्ड हमें प्राप्त होते हैं, जैसे कि 1820 ईस्वी का ये फोटो है, वाटर कलर है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो जगमोहन है उसके ऊपर बहुत सारा वेजिटेशन आपको दिखाई दे रहा होगा, और उसकी जो है आप देख सकते हैं कि वॉल को आप देख सकते हैं। और इसी के बगल में ये जो रिमेन्स है इसका भी डिपिक्शन जो है आर्टिस्ट ने किया है, जो कि रेखा देउल है, उसका बचा हुआ अवशेष जो है 1820 तक जो है उसका अवशेष बचा था। एंड पूरे के पूरे मंदिर जो एक माउंट के रूप में कन्वर्ट हो गया, जिसके ऊपर आपको हैवी वेजिटेशन जो है दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो ये इमेज है वो 1847 की इमेज है, और ये इमेज जो है जेम्स फर्ग्यूसन के द्वारा जो है निर्मित करवाई गई थी। और इसमें इमेज में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मंदिर का जो रेखा देउल जो प्रकार है, शिखर का जो प्रकार अवशेष है, वो अभी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा था 1847 तक। एंड आप ये देख सकते हैं कि कितने सुंदर ढंग से जो है जगमोहन जो निर्मित किया गया है, अत्यंत सुंदर ढंग से जो है जगमोहन और उसके शिखर को जो है निर्मित किया गया। यहाँ पर मंदिर के अवशेषों को भी आप देख सकते हैं, और यहाँ पे कुछ दो लोगों को भी आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये मंदिर का पूरा जो है, और ये एक वाटर कलर पेंटिंग है, क्योंकि 2 यूरोपियन ऑफिसर जो है मंदिर के जगमोहन के अंतर्गत है। अब जब आप इस मंदिर के पास जाएंगे देखने, तो आप जगमोहन के अंदर नहीं जा सकते, बिकॉज ब्रिटिशर्स के द्वारा जो है उसको जगमोहन को बचाने के लिए, जो कि टूट के गिर रहा था, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे स्टोन के ब्लॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि मंदिर के टूटे हुए अवशेष हैं, वो यहाँ पे प्राप्त हो रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि 2 ब्रिटिश ऑफिसर हैं, उनके साथ एक डॉग भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस मंदिर को जगमोहन को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए जो है, जो ब्रिटिश थे, उन्होंने पूरे मंदिर को रेत से भर दिया है। जगमोहन को जो है रेत से उनके द्वारा जो है भर दिया गया है, इसलिए वर्तमान में कोई भी जो है जगमोहन के अंदर नहीं जा सकता, सिर्फ और सिर्फ जो है आप उसको बाहर से ही देख सकते हैं। तो ये मंदिर का वर्तमान जो है इमेज है, जनरल व्यू जिसको बोल सकते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको पिरामिडल जो है जगमोहन का शिखर जो है, जिसको हम कह सकते हैं पीढ़ा देउल, आपको दिखाई दे रहा होगा, और एक बहुत बड़े ऊंचे चबूतरे पे स्थापित है। चबूतरा बहुत ऊंचा है, जो प्लेटफॉर्म है बहुत ऊंचा प्लेटफॉर्म पे निर्मित किया गया है। उसकी सीढ़ियों को आप देख सकते हैं जाने के लिए, और उसके सामने जो है एक रिक्त स्थान दिखाई देता है। उसके सामने जो है आपको डांसिंग पवेलियन जो है आपको यहाँ पे दिखाई देगा, और इनके ऊपर स्कल्पचर्स की प्राप्ति होती है। बहुत सुंदर स्कल्पचर्स बने हुए हैं, और यहाँ भी जो है आप व्हील्स को देख सकते हैं, ये व्हील्स बने हुए हैं जो कि रथ के आकार में। पूरे मंदिर की जो परिकल्पना की गई है वो सूर्य के रथों के आकार में की गई है, और 7 घोड़ों का डिपिक्शन भी किया गया है।
और 24 पहियों का पुल जो है निर्माण किया गया है, जो कि 24 घंटे के प्रतीक हैं। यानी 24 पहिए जो है 24 घंटे के प्रतीक के रूप में दिखाई देते हैं। और पीछे का हिस्सा आप देख सकते हैं, जो देउल है वो कोलैप्स हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कोलैप्स हो चुका है, जिसको हमने आर्काइवल इमेज में देखा था कि 19th सेंचुरी एडी में उसका कुछ हिस्सा सर्वाइव कर रहा था। अगर हम प्लान की बात करें कि मंदिर का जो प्लान है वो कैसा दिखाई देता, अगर उसकी हम चर्चा करें तो मंदिर का जो प्लान था मुख्य रूप से कुछ इस प्रकार से जो है दिखाई देता था। तो जो देउल है यानी जो गर्भ सैंक्टम है वो स्क्वायर था, और बीच में जो है भगवान सूर्य की प्रतिमा जो है स्थापित थी। और मंदिर के आउटर में, बाहर की दीवारों में हम देखें तो 3 और छोटे छोटे जो है आपको मंदिर जो है दिखाई देते हैं, और उनमें जो है सूर्य की प्रतिमाएं जो है स्थापित की गई थी। और उसमें से कुछ सूर्य की प्रतिमाएं अभी भी वहां पर बची हुई हैं, अभी भी आप उसको देख सकते हैं। पर ये जो पूरा अवशेष है, आप इसको, जो गर्भगृह का पूरा हिस्सा है, ये पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुका है। वहां पर सिर्फ उसी वर्तमान में मलबा दिखाई देगा। एंड जो जगमोहन है ये 4 स्तंभों पर जो है आधारित था। इन स्तंभों को आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो जगमोहन जो है 4 स्तंभों पर जो है आधारित हमें दिखाई देता है। और जगमोहन पर चढ़ने के लिए आप देख सकते हैं कि हमें 3 तरह से जो है सीढ़ियां निर्मित की गई थी। और ये जो मंदिर है, ये मंदिर मुख्य रूप से जो है आपको दिखाई देगा कि इस मंदिर, पूरा का पूरा जो मंदिर है, यानी कि जो देउल और जगमोहन है, एक बहुत ही ऊंचे प्लेटफॉर्म पर जो है निर्मित किए गए हैं, जिन पर चढ़ने के लिए जो है 3 तरफ से जो है हमें सीढ़ियां जो है प्राप्त होती हैं। और आज भी ये सीढ़ियां जो है सुरक्षित अवस्था में हमें प्राप्त होती हैं। और ये जो स्पेस है, यहाँ पर एक रिक्त स्थान दिखाई देता है। उसके बाद जो है हमें डांसिंग पवेलियन दिखाई देता है, जिसमें आप 4-4 की ग्रुप में जो है 16 पिलर्स को आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि 4-4 ग्रुप में 4 कोनों पर निर्मित हैं। तो 16 स्तंभों पर आधारित जो डांसिंग पवेलियन था, हॉल था, वो 16 स्तंभों पर जो है आधारित था। यहाँ पर में देख सकते हैं। एंड द 3rd नंबर जो है इट्स ऑफरिंग हॉल, ये एकदम अलग। कोणार्क में जो है हमें एक अलग ट्रेडिशन दिखाई देती है। एक कंपोनेंट के रूप में हम देखें, एक यूनिट के रूप में देखें तो देउल और जगमोहन एक यूनिट के रूप में हमें दिखाई देते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो एक यूनिट के रूप में दिखाई दे रहे हैं। एंड डांसिंग पवेलियन दूसरे यूनिट के रूप में दिखाई दे रहे हैं। एंड ऑफरिंग हॉल जो है वो 3rd यूनिट के रूप में एकदम अलग जो है दिखाई देता है। जो कि अन्य मंदिरों में देखें, हम लिंगराज मंदिर में देखें या हम जगन्नाथ मंदिर में देखें तो चारों एक एक्सिस पे दिखाई देते हैं, भले उनका निर्माण अलग अलग कालों में हुआ होगा। पर यहाँ पे माना जाता है कि इनका निर्माण जो है एक ही टाइम फ्रेम में जो है किया गया था, ये स्पष्ट होता है। इसके अलावा इस पूरे के पूरे कंपाउंड में जो है हमें अन्यमयी मंदिर प्राप्त होते हैं, जैसे कि जो 4 नंबर मंदिर है, 4 नंबर ये माया देवी के मंदिर के नाम से फेमस है। एंड जो 5 नंबर जो है ये जो है आपका वैष्णो टेम्पल के नाम से जो है फेमस जो है माना गया है। अगर हम बात करें कि जो देउल है वो माना जाता है कि लगभग 225 फीट जो है ऊंचा था, यानी जगन्नाथ पुरी मंदिर से भी ऊंचा जो है देउल हमें ये माना जाता है। और ये भी कहते हैं कि ये अराउंड जो है 16th सेंचुरी एडी में जो है ये कोलैप्स हुआ होगा। मतलब ये जो गिरा मंदिर देउल जो है वो माना जाता है कि 16th सेंचुरी में कोलैप्स हुआ था, बिकॉज 14th सेंचुरी एडी तक जो है ये एक एक्टिव रिलीजियस सेंटर के रूप में जो है हमें दिखाई देता है। क्योंकि कैंडोली जो इंस्क्रिप्शन है उसमें ये 14th सेंचुरी में कंफर्म करता है कि अकबर के जो कोर्ट हिस्टोरियन थे अबुल फजल ने जो है इस मंदिर को देखा था, और इस मंदिर की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि जिसे मंदिर पसंद नहीं होंगे उसे भी जो है ये शैली जो है, स्थापत्य शैली जो है आकर्षित करेगी। तो इस प्रकार से जो है अबुल फजल जो इस मंदिर की प्रशंसा करते हैं। 14th सेंचुरी में से स्थापित होता है कि मंदिर 14th सेंचुरी एडी तक सर्वाइव कर रहा था। और उसके बाद जो है माना जाता है कि ये मंदिर जो है 1568 के आसपास जो है कोलैप्स हुआ था, ये माना जाता है। एंड इसके बाद जो है 18th सेंचुरी एडी में जो मराठा थे उनके द्वारा जो है जो अरुण पिलर था उसको जो है यहाँ से उठाकर जो है जगन्नाथपुरी मंदिर में जो है स्थापित किया गया था। इस प्रकार से लोगों के अंदर 18th सेंचुरी एडी में भी इस मंदिर के बारे में लोग परिचित थे उससे, और एक प्रकार से हमें शिफ्टिंग दिखाई देती है। मंदिर जब कोलैप्स हो जाता है, डैमेज हो जाता है, इस प्रकार से यहाँ की चीजों को शिफ्टिंग के हमें एविडेंसेस जो है दिखाई देते हैं। हम आपको बता चुके हैं कि यहाँ पे 7 हॉर्सेस के डिपिक्शन दिखाई देते हैं।
और इनके जो नाम हैं वो गायत्री हैं, बृहति हैं, उष्णी हैं, जगती हैं, त्रिस्तुभ हैं, अनुस्तुभ हैं, अंद पंक्ति है। अगर हम जगमोहन की बात करें तो जगमोहन जो है ये मैं आपको बता चुका हूँ, 24 व्हील्स होते थे, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और इनका जो डायमीटर होता था अप्रोक्सीमेटली वो 12 फीट का डायमीटर होता था। जो डायमीटर है इन व्हील्स का वो 12 फीट का है। जो रथ का जो पहियों का डायमीटर की बात मैं कर रहा हूँ। और इसके अलावा जगमोहन जो है लगभग जो है वो 100 फीट ऊंचा हमें दिखलाई देता है। जगमोहन जो है 100 फीट ऊंचा है। और इसके अलावा जो नटमंडप है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि नटमंडप के ऊपर जो है हमें बहुत सारे स्कल्पचर्स के डिपिक्शन दिखाई देते हैं, जिसमें डांस करते हुए जो डांसर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, उनके जो है हमें डिपिक्शन जो है दिखाई देते हैं। और इस मंदिर की जो कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये 865 फीट लंबा और 540 फीट जो है चौड़ा माना जाता है। और इसमें 3 प्रवेश द्वारों के निर्माण किए गए थे। सो ये वर्तमान स्वरूप है। आप देख सकते हैं कि वर्तमान में जो जगमोहन है सिर्फ वही एक एलिमेंट जो है सर्वाइव कर रहा है, और ये इसके गौरवशाली अतीत को जो है व्यक्त करने के लिए जो है काफी है। और इसमें जो आप देख सकते हैं कि पीढ़ा देउल प्रकार का शिखर है, आप ये देख सकते हैं। इसके अलावा जो है आमलक भी जो है यहाँ पर सर्वाइव कर रहा है। सो मंदिर की अगर हम बात करें तो मंदिर कुछ इस रूप में जो है हमें संभवतः जो है इस प्रकार से जो है रहा होगा, एक संभावना व्यक्त की जाती है। इट्स अ आर्टिस्टिक जो है हम कह सकते हैं कि रिकंस्ट्रक्शन है कि मंदिर कुछ इस प्रकार से जो है रहा होगा। ये एक आर्टिस्टिक हम एक्सप्रेशन इसे कह सकते हैं। हमने आपको बताया था कि सूर्य की प्रतिमाएं प्राप्त होती हैं। तो सूर्य की प्रतिमा जो है बची हुई, जो बाहर जो मंदिर थे, गर्भगृह के बाहर के दीवारों बने हुए मंदिर थे, वहां पर सूर्य की स्टैंडिंग पोजीशन में ये प्रतिमा हमें प्राप्त होती है, जो कि अभी भी जो है वहां पर प्राप्त है। इसके अलावा एक स्कल्पचर्स यहाँ से उठाकर ब्रिटिश म्यूजियम में ले गए थे, जो अभी भी ब्रिटिश म्यूजियम रखी हुई है। वो भी जो है हमें यहाँ से अभी ब्रिटिश म्यूजियम में रखी हुई, जो कि कोणार्क से ही उठाकर अंग्रेजों के द्वारा ले गया है। इसके अलावा जो है जब हम जगमोहन के प्लेटफॉर्म पर हम जाते हैं, मंदिर के मुख्य प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, तो वहीं पर जो है आपको लायन और एल्फिन का डिपिक्शन दिखाई देता है। और लायन जो है एल्फिन को सप्रेस करता हुआ दिखाई देता है। तो ये कलिंग के जो शासक हैं उनकी शक्ति, उनकी पराकाष्ठा, वैभव को जो है प्रदर्शित करता है कि आसपास के राज्यों में किस प्रकार से जो थे उनके बीच जो है उनकी शक्ति को ये प्रदर्शित करने के लिए जो है इसका हमें डिपिक्शन जो है दिखाई देता है। एंड जो व्हील्स निर्मित किए गए थे ये एक आर्टिस्टिक वो है, किस प्रकार से हॉर्सेज का डिपिक्शन जो है किया गया था, जो कि मूविंग पोजीशन में दिखाई देते हैं, यानी दौड़ते हुए जो है आपको बहुत नेचुरलिस्टिक ये हॉर्सेज लगे। अभी भी कभी भी आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो हॉर्सेज हैं, जो हॉर्स हैं, बहुत नेचुरलिस्टिक प्राकृतिक ढंग से उनका जो अंकन किया गया है और किस प्रकार से वो दौड़ रहे हो इस मुद्रा में जो है इनको निर्मित किया गया। और जो व्हील्स हैं वो भी जो है इनका एक विशेष महत्व दिखाई देता है, जिसके बारे में हम आगे जो है चर्चा करेंगे। सो व्हील जो है आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इन व्हील्स के चारों तरफ आप देख सकते हैं कि कुछ मिथुन आकृतियां भी दिखाई देती हैं, कपल इमेजेस दिखाई देती हैं। इसके अलावा जो है व्हील्स के ये पूरा का पूरा व्हील जो है वो लगभग जो है 9 फीट ऊंचा है। पूरा का पूरा जो व्हील है 9 फीट ऊंचा में दिखाई देता है। और में बहुत सारे स्पोक्स आपको जो है दिखाई देंगे। इस तरीके से इनका विभाजन हमें दिखाई देता है और इनके बीच भी जो है हमें सब डिवीजन जो है हमें दिखाई देते हैं, जिसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। और इन व्हील्स के बीच में जो इमेजेस दिखाई दे रही हैं इनमें जो है हमें बहुत सारे इरोटिक स्कल्पचर्स जो है हमें प्राप्त होते हैं। एंड द फाइन कार्विंग पत्थरों पे करना आज के समय में जो है ये अजूबा लगता है, कितनी फाइन कार्विंग जो है आर्टिस्ट कर सकते हैं। एक एक इंच ऐसा है जिसे जो है इसके ऊपर कार्विंग दिखाई देती है, हर एक इंच पे कार्विंग जो है आपको दिखाई देगी। और इस प्रकार से यहाँ पर भी देख सकते हैं कुछ ट्रिपल मिथुन आकृतियां जो है यहाँ पे दिखाई देती हैं। इसके अलावा जो है हमें सरपेंट किंग एंड क्वीन के डिपिक्शन भी जो है बहुत कॉमन फेनोमेना दिखाई देती है, जिसका इंट्रोडक्शन जो है हमें मुक्तेश्वर में होता है और एक कॉमन एलिमेंट के रूप में जो है कलिंगन आर्किटेक्चर में दिखाई देते हैं। एंड ये क्लोज व्यू है, आप ये देख सकते हैं यहाँ भी जो है बहुत सारी स्कल्पचर्स फाइन जो है वो चीजें बनी हुई हैं। इस हिस्से का ये वो है, ये देख सकते हैं। तो एक एक इंच पे इंस्क्रिप्शन हमें जो है कार्विंग जो है दिखाई देती है। एंड ये क्लोजर व्यू है, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अत्यंत सुंदर ढंग से जो है इसे जो है अलंकृत जो है किया गया है। अब हम बात करेंगे इन व्हील्स के कुछ साइंटिफिक बैकग्राउंड के बारे में, साइंटिफिक चीजों के बारे में बात करने का प्रयास करेंगे। इन व्हील्स का क्या साइंटिफिक सिग्निफिकेंस था, क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक
आर्किटेक्चर एलिमेंट थे? क्या ये सिर्फ जो है सूर्य के रथ के पहिए मात्र थे? नहीं, ये एक विचारणीय प्रश्न है। तो जब इनका अध्ययन किया जाता है और उनके बारे में सूचना पढ़ते हैं तो ये जो व्हील है वो 9 फीट ऊंचा है, जो कि 8 प्रमुख रूप से जो है 8 स्पोक्स में, मेजरली जो है 8 स्पोक्स में जो है विभाजित है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 स्पोक्स में डिवाइड होता है। एंड द जो 2 स्पोक्स हैं, 2 बड़े स्पोक्स जो हैं, इनके बीच में जो है जो दूरी है, घंटे का समय है, वो 3 घंटे का समय जो है उसको जो है ये डिनोट करता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से, तो हर एक बड़े स्पोक्स के बीच जो है आपको छोटे स्पोक्स भी दिखाई देंगे, और ये भी कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी जो है 8 स्पोक्स में भी हमें छोटे स्पोक्स जो है, पतले स्पोक्स जो है हमें दिखाई देते हैं। और हर एक स्पोक्स के बीच, हर एक 2 बड़े स्पोक्स के बीच जो समय है वो 3 आवर्स का समय जो है ये इसको इंडिकेट करते हैं। और इसके अलावा एक बड़ा स्पोक्स और 2 छोटे स्पोक्स के बीच की जो समय है वो है 1.5 आवर्स, यानी 1.5 घंटे के समय को जो है ये डिनोट करते हैं। और बड़े स्पोक्स और छोटे स्पोक्स के बीच जो है आपको बहुत सारे डॉट्स जो है दिखाई देंगे, जो कि 3 मिनट को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। कितने मिनट को रिप्रेजेंट करते हैं? 3 मिनट्स को, यानी टोटल 30 जो है आपको बीट्स या डॉट्स आपको दिखाई देंगे। तो 30 इंटू 3 होते हैं आपके 90 मिनट्स। 90 मिनट्स इक्वल टू 1.5 आवर के रूप में जो है दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से जो है जब हम इन मंदिरों को देखते हैं तो आपको ये पता चलता है कि मंदिर जो है समय की गणना जो है इसके द्वारा जो है आप कर सकते हैं। वर्तमान में आज भी जो है जब इनके बीच में आप जब इस पॉइंट पर जो है आप अपनी उंगली को लेके जाएंगे तो आपको जिस स्पोक्स पर जो है आपकी हाथों की परछाई पड़ेगी वो समय को बताती है। तो दिन में तो हमें ये पता है कि दिन में तो हम कर सकते हैं, पर रात में कैसे गणना करते थे इसका अभी अनुमान नहीं है। पर आज जो है चांद की रोशनी हमें कम दिखाई देती है, बिकॉज चारों तरफ लाइट जलते हैं, तो शायद चांद की रोशनी की भी परछाई पड़ती है। जब चांद की दूधिया रोशनी होती है तो भी हमें परछाई पड़ती है, तो उसकी पड़ने वाली परछाई के आधार पर जो है समय की गणना की जाती थी। तो इस प्रकार से जो पूरा का पूरा जो व्हील है ये 24 घंटे की गणना करने के लिए जो है निर्मित किया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें इस मंदिर के कंस्ट्रक्शन में, सन टेम्पल कोणार्क के कंस्ट्रक्शन में हमें 3 प्रकार के पत्थरों का प्रयोग दिखाई देता है। पहला है क्लोराइट, दूसरा है आपका खंडोलाइट, और तीसरा जो हमें दिखाई देता है जो है लैटराइट का प्रयोग जो है हमें दिखाई देता है। तो क्लोराइट का प्रयोग मुख्य रूप जो है जो ये लिंटेन है, डोर फ्रेम है, उसके लिए जो है क्लोराइट का जो है प्रयोग किया गया है, जिसमें सुंदर कार्विंग की गई है और फ्रेम्स को बनाने में किया गया है। एंड लैटराइट का प्रयोग जो है मुख्य रूप से जो है प्लेटफॉर्म और एक स्टेयरकेस, जो प्लेटफॉर्म चबूतरा है और स्टेयरकेस है उसके निर्माण के लिए जो है लैटराइट का प्रयोग, स्टोन का प्रयोग किया गया है। एंड खंडोलाइट का प्रयोग जो है वो मंदिर के रेस्ट पार्ट के निर्माण के लिए जो है किया गया है। तो 3 प्रकार के पत्थरों का प्रयोग जो है इस मंदिर के निर्माण के लिए किया गया था। एंड खंडोलाइट जो है बेसिकली इसकी एक डिमेरिट दिखाई देती है, इसमें इरोजन और ये डैमेज जो है बहुत फास्ट होते हैं, यानी मौसम के साथ ये बहुत जल्दी प्रतिक्रिया करते हैं और इसमें इरोजन हमें फास्ट जो है दिखाई देती है। इसके अलावा हम नट मंडप की बात कर चुके हैं, भोग मंडप की भी हमने आपसे बात की हुई है। सो ये नट मंडप का दृश्य है, देख सकते हैं कि नट मंडप भी एक प्लेटफॉर्म पर स्थित है, जहां पे मैंने आपको पहले ही बताया कि कुल 16 जो है पिलर्स हमें जो है इस प्रकार से स्क्वायर पिलर्स जो है हमें प्राप्त होते हैं, और इन पिलर्स से बहुत खूबसूरत हमें जो है स्कल्पचर्स की प्राप्ति होती है। एंड ये जगमोहन से जो है ये व्यू दिखाई देता है कि जगमोहन से जब हम जो है इसको देखते हैं डांसिंग पवेलियन को, डांसिंग हॉल को, तो कुछ इस प्रकार से रहता है। और इसका जो प्लेटफॉर्म है वो भी बहुत खूबसूरत जो है हमें यहाँ पर स्कल्पचर दिखाई देते हैं, इन पिलर्स पे भी हमें स्कल्पचर्स दिखाई देते हैं, तो बहुत खूबसूरत। और ये डांसर्स एंड म्यूजिशियंस के डिपिक्शन आपको जनरली यहाँ पर दिखाई देते हैं। सो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है ये एक ड्रमर आपको दिखाई देगा, यहाँ पे आपको डांसर दिखाई दे रही है, यहाँ पे भी एक डांसर दिखाई दे। तो डिफरेंट डांस फॉर्म जिसको क्लासिकल इंडियन डांस फॉर्म कहते हैं उसके डिपिक्शन जो है आपको दिखाई देते हैं। और जो स्टोन ये खंडोलाइट है,
और खंडोलाइट पे इंग्रेविंग करना अपने आप में टफ कार्य होता है, बिकॉज ये फाइन स्टोन नहीं होते हैं। इसके बावजूद जो है इतने सुंदर ढंग से जो है इनके डिपिक्शन आपको यहाँ पर प्राप्त होते हैं। और यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग इमेज जो है, जो कि मैंने भारत कला भवन BHU से जो है इस इमेज को बोरो किया है, और ये जो है वहाँ के कलेक्शन का पार्ट है, भारत कला भवन कलेक्शन का पार्ट है। और अपने आप में रेयर जो है ये मैन्युस्क्रिप्ट है, अपने आप में रेयर जो है पाम लीफ है हमें दिखाई देता है। और ये खोजा गया था एलिस बोनर के द्वारा, जो है इस पाम लीफ को जो है खोजा गया था, और उन्होंने जो है इसे भारत कला भवन को जो है डोनेट किया था। और इस मंदिर में जो है सन टेम्पल कोणार्क के पूरी की पूरी लेआउट को आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का जो पूरा का पूरा मंदिर अपने जब बना होगा तो किस रूप में दिखाई देता है। ये उसका इकलौता जो एग्जाम्पल जो है ये हमें दिखाई देता है। और ये जो है आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो उसका जो रेखा देउल है, जो गर्भगृह वाला हिस्सा है, वो कितना भव्य और कितना ग्रैंडेस्ट जो है आपको दिखाई दे रहा है। ये आप आसानी से देख सकते हैं। उसके वामलक एंड द कलश एंड द बीज पूरक, खपुरी एंड द बेकी, ये सबके डिपिक्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो प्लेटफॉर्म है वो आप व्हील्स को भी आसानी से जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है व्हील्स का जो है यहाँ पर डिपिक्शन किया गया है। एंड अदर्स पार्ट्स के बारे में भी बहुत सारी जो है बातें इसके बारे में की गई हैं ना। यहाँ पे जो है व्हील्स से संबंधित बहुत सारी बातों को यहाँ पर जो है लिखा गया है। तो ये इकलौता ऐसा एग्जाम्पल दिखाई देता है कि जिसमें जो है हमें सन टेम्पल कोणार्क की पूरी प्रतिकृति जो है यहाँ पर हमें प्राप्त होती है कि मंदिर कैसा दिखता था, उसका स्वरूप कैसा था, क्या क्या कंपोनेंट थे जो है, जो आज हमें उस मॉन्यूमेंट में नहीं दिखाई देते। पर इसका इकलौता साक्ष्य जो है आप देख सकते हैं कि भारत कला भवन में ये अभी वहाँ पर कलेक्शन में है। तो उसको आप जब भी चाहें एलिस बोनर गैलरी में जाकर देख सकते हैं। सो आज की क्लास में हमने मुख्य रूप से डिस्कशन किया कलिंगन आर्किटेक्चर के अंतर्गत जो है हमने पुरी के जगन्नाथ मंदिर की स्थापत्य की विशेषताओं के बारे में डिस्कशन किया, और उसके साथ ही साथ हमने जो है सन टेम्पल कोणार्क की जो है स्थापत्य की विशेषताओं की चर्चा की, और उसके पीछे की जो विज्ञान था निर्माण के पीछे की, उसके बारे में भी हमने जानने का प्रयास किया कि किस प्रकार से जो इस मंदिर का निर्माण जो है सूरज के रथ के स्वरूप में किया गया था, जो कि 7 घोड़े सो खींच रहे हैं, उनके अवशेष आज भी बचे हुए हैं, और 24 पहियों पर पूरे के पूरे इस मंदिर को स्थापित जो है निर्मित किया गया है। ये अपने आप में रेयर हमें दिखाई देता है कि पूरे मंदिर को जो है रथनुमा निर्मित कर दें। तो रथ के आकार में मंदिर का जो है निर्माण किया गया था, और जो कि भारतीयों की या कह सकते हैं कि कलिंग के जो निवासी हैं उनकी स्थापत्य की जो है डेवलपमेंट को रिफ्लेक्ट करता है, उनके विकास को दिखाता है, उनकी कुशलता को जो है प्रदर्शित करता है। इसके साथ विज्ञान के क्षेत्र में हमारी जो तकनीकी जो उपलब्धि थी उसको भी जो है ये मंदिर जो है रेखांकित करते हैं, और किस प्रकार से टेम्पल आर्किटेक्चर के साथ एस्ट्रोनॉमी का क्लोज एसोसिएशन जो दिखाई देता है, जिसको बोलते हैं खगोल विद्या, उसका भी एक जीता जागता उदाहरण जो है हम यहाँ पे देख सकते हैं। क्योंकि जब हम इन पहियों पे हाथ रखते हैं, उंगली रखते हैं, तो उसकी छांव जो है अभी भी पड़ती है, और उससे हम समय को मिला सकते हैं। अपने स्मार्ट वॉच, अपने मोबाइल में हम समय को देखें तो सेम टाइम जो है आज भी ये पहिए बताते हैं। सो इसी के साथ जो है अगली क्लास में जो है हम डिस्कशन करेंगे दूसरे टॉपिक के बारे में। थैंक यू, धन्यवाद।